अच्छा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने लेकिन अलग से सर कितनी राजनीति बसें दी हैं महाराष्ट्र सरकार को और राजस्थान सरकार, कर्नाटक सरकार, क्योंकि आपने कहा कांग्रेस की बसें वहां से भी जा रही हैं, कितनी बसें देखिए, दी हैं? मैं बंगाल के एक पार्टी की एक नुमाइंदे है। मेरा ये बंगाल से बहुत सारे प्रवासी मजदूर बाहर काम करते हैं। हाँ, जहां जहां हम मदद मांगे हैं, हाँ, वो कांग्रेस से या बीजेपी से या डीएमके से, हाँ, ये शिव सैनिक से हमें ये मदद मिला है। ठीक। मैं कर्नाटक से मदद मांगा था, वहां के हमारे पार्टी की प्रेसिडेंट शिव अ, जो अभी है, हम्म, वो हमें बास मुहैया कराया था। हम्म, महाराष्ट्र में हमें बास मुहैया कराया था। बंगाल के लिए मैं कह सकता हूँ, हम्म, सारे हिंदुस्तान में कहां से कहां कितने बास गए वो आंकड़ा मेरे पास नहीं है। ठीक है। लेकिन मैं जानते हैं कि जहां जहां हम मदद मांगे हैं, बगल वाले हमारा प्रदेश है आसाम, आसाम के हमारा जो पार्टी का जो प्रेसिडेंट है, जी। बहुत सारे बात भेजे हैं, झारखंड से भेजे हैं, उड़ीसा से भेजे हैं। हम्म, कौन सा स्टेट का नाम करे, क्योंकि बंगाल के प्रवासी लोग सारे हिंदुस्तान में छाए हुए हैं। हर बिल्कुल। जगह हमें मदद मिला है। और हमें हाँ, यह मदद हमें बीजेपी पार्टी की नेता भी किए हैं। हाँ, कहीं अगर खाना नहीं मिले तो मैं बीजेपी पार्टी को लोकल एमपी को मदद मांगा, उन्होंने भी मदद की है। तो अच्छी ये मैं बात है जरूर सर। स्वीकार करता, क्योंकि जी, ये देश की संकट है। ये कोई बिल्कुल। व्यक्तिगत संकट नहीं है, और अधीर ये जी, देश की संकट है। इसलिए हम कांग्रेस सबके लिए पार्टी आपका के जेब नेता में हैं आप पैसा देने लोकसभा की में, बात। लेकिन पार्टी लाइन से ऊपर उठकर आप एकजुटता की बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है संकट काल में। मेरा अगला प्रश्न लेकिन ये है कि राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन नीति, पहले उन्होंने कहा था कि पॉज बटन है, उसके बाद अब उन्होंने इस बार कहा कि फेल हो गई है। तो लॉकडाउन पर स्पेसिफिकली कांग्रेस पार्टी क्या मानती है? क्या ये देखिए फेल हो गई या ये राहुल जी की देखिए राय थी? नहीं नहीं, राहुल गांधी जी की संदर्भ में बात करते हैं, इस पे आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये मुश्किल, ये राहुल गांधी जी अगर कुछ भी कहे तो चारों तरफ इनको डिस्टॉर्ट करने के लिए सब लोग लग जाते हैं। राहुल गांधी जी क्या बात रखना चाहते हैं, विचार क्या है, वो क्या, किस मकसद से और किस संदर्भ पे ये बात रखे हैं, हम्म, ये सबको ध्यान देना चाहिए। राहुल जी, गांधी जी का तर्क क्या था कि जब हमारे लॉकडाउन शुरू हुई, तब हिंदुस्तान सारे दुनिया में हमारा रैंकिंग था 25-26। हम्म, अभी क्या हो गया, अभी 9th में आ गए। अभी चीन से आगे निकल के हिंदुस्तान रैंकिंग में आ गए। राहुल गांधी जी शुरू से क्या कहते थे कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराइए, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ज्यादा टेस्ट कराइए, रैंप अप कराइए। ये जो लॉकडाउन की पीरियड चलते हैं, इसमें राहुल गांधी जी का एक ही सवाल था, रैंप अप होना चाहिए, जल्द से जल्द हम्म, ये साधन सरकार को बनाना चाहिए, हम्म, क्योंकि ये बढ़ेगा। हम्म, राहुल गांधी के शुरू के दिन से, आप राहुल गांधी को सारे स्टेटमेंट देख के चलिए, शुरू के दिन से ये हम्म, सरकार से ये सरकार से ये सलाह देते आ रहे जी, हैं कि ये संख्या बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। हाँ, तो इसलिए हमें रैंप अप करना चाहिए जल्द से जल्द। हम्म, तो जब शुरू हुआ लॉकडाउन, उस समय हमारा आंकड़ा क्या था, आज हमारा आंकड़ा कहां है? जितने हम टेस्टिंग करते हैं उसमें बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए कहा राहुल गांधी जी, जिस जिस सारे दुनिया में देखिए लॉकडाउन के चलते हर जगह आंकड़ा में घाट, मतलब आंकड़ा कम होते जा रहे हैं, हम्म, लेकिन हमारे देश में लगता है कि आंकड़ा बढ़ते जा रहे हैं। कल 7,000 से आगे निकल गया एक दिन में रोजाना। हम्म, फिर भी हम इतने सारे टेस्टिंग भी नहीं किया जितनी सारी टेस्टिंग दुनिया के दूसरे देशों में होते हैं। जी, फिर हम चीन से आगे निकल गए, हम्म, ईरान से आगे निकल गए, और हमसे अच्छा नतीजा निकल रहे हैं बांग्लादेश में, श्रीलंका में। ये देखकर हमें हैरान होता है, चिंता होते हैं। ये हम्म, चिंता हम जाहिर किए हैं कि हम्म, लॉकडाउन सही महीनों में क्या सक्सेस हुआ, ये लॉकडाउन फेलियर हुआ, ये विचार करने की समय आ गए हैं। हम्म, क्योंकि सारे पूरे संदर्भ में हमें ये देखना चाहिए। एक अलग से हटकर एक मुद्दा बना के राहुल गांधी जी को छोटा करने का कोई कब कोशिश ना करे तो बेहतर है। राहुल गांधी जी क्या कहना चाहते हैं, ये थोड़ा ध्यान से सबको सुनना चाहिए, ये मैं जरूर कहूंगा। चलिए ठीक है। राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में फैसले हम नहीं ले रहे हैं, तब भी क्या उनकी बात को उतना ही ध्यान से सुनना चाहिए? क्यों नहीं? राहुल गांधी जी क्या कहते हैं? तो फिर चीफ उनको मिनिस्टर, सफाई क्यों देनी पड़ी सर, शाम में होते एक हुए मिनट, कि मेरी बात को तोड़ा मरोड़ा गया, जबकि उन्होंने साफ कहा था कि वो आपकी पूरा पार्टी वहां पर फैसले राहुल नहीं गांधी लेती जी है। की बावजूद राहुल इसके गांधी सर जी कि की आपके 10 मंत्री हैं इस वक्त महाराष्ट्र सरकार में। एक मिनट जी मैडम, अधीर एक जी। मिनट मैडम, राहुल गांधी जी की बात
तोड़ने की मरोड़ने के लिए एक बड़ा ढांचा है हिंदुस्तान में। जी। सिर्फ राहुल गांधी जी की बात तोड़ने के लिए और मोड़ने के लिए। ये तोड़ना और मोड़ना ये एक आर्ट बन गए हैं, और वो भी राहुल गांधी जी के सर, चलते ये इसीलिए तो आर्ट बन आपको चुके बुलाया हैं। है सर कि आप समझा दीजिए कैसे एक तोड़ा मिनट, एक मरोड़ा मिनट, जाए। जरूर जो उन्होंने बोला है वही एक मिनट, बताया हमने। जरूर जरूर मैं आपको कहने की कोशिश करते हैं, आप तो मौका तो दीजिए। जी। राहुल गांधी जी क्या कहा कि चीफ मिनिस्टर वहां के जो है, हम सब उनको मदद करते हैं, निर्णय हम्म। निर्णय चीफ मिनिस्टर की लेने की हक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सारे उनके साथ नहीं है। हम्म। राहुल गांधी जी का निर्णय लेने की हक हमारे चीफ मिनिस्टर के है, उनको ऊपर जी छोड़ दिया।